अभी तक तुम यूजर से डेटा ले रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। पेज रिफ्रेश होते ही डेटा गायब। आज हम इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करेंगे और डेटा को डेटाबेस में सेव करेंगे। हे गाइस, शुभांक हियर और वेलकम बैक टू एआई विद शुभांक। आज हम बनाने वाले हैं एक रियल डेवलपर का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको रियल में डेवलपर बना के छोड़ेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें रियल डेवलपर बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करना सीखेंगे। तो अब मैं जल्दी से आपको स्लाइड्स बता देता हूँ कि मैंने स्लाइड्स में क्या क्या रखा है। देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम रूबी ऑन रेल्स का डेटाबेस मॉडल पूरा समझेंगे। रियल डेटाबेस क्या होता है, कैसे हम करेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अब तक हमने हमने क्या क्या करा, फॉर्म्स बनाए, यूज़र इनपुट लिया। ठीक है, और क्या क्या करा, नेक्स्ट लेवल डेटा को सेव करना करना सीखा। ठीक है, अब अब ये देखो, फॉर्म्स बनाए है ना, यूज़र और डेटा को सेव करना सीखा। फिर डेटाबेस होता क्या है, देखो सिंपल लैंग्वेज में अपन समझते हैं। डेटाबेस सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो एक स्टोरेज होता है। क्या होता है, एक स्टोरेज होता है जहां डेटा सेव होता है। जैसे एक एग्जांपल समझो कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम यूजर सेव करता है ना, उसका डेटा वगैरह। व्हाट्सअप भी, व्हाट्सअप पे मैसेज भी सेव करता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग जब आईडी पासवर्ड बनाते हो तो सेव करते हो ना, मतलब एक ऑप्शन आता होगा, उसके कुकीज में सब कुछ सेव हो जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि सेव, आप भूल जाते हो आईडी पासवर्ड, तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है आईडी पासवर्ड? वो सब होता है डेटाबेस में ही स्टोर होता है। तो ऐसा समझो। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने लिखा है सिंपल लैंग्वेज में, डेटा स्टोर करने की एक जगह, नेम, ईमेल, मैसेज, है ना, कुछ भी, एक्सेट्रा। अब रियल लाइफ एग्जांपल, है ना, वही है इंस्टाग्राम मैसेज और व्हाट्सअप वाला। ठीक है, यही वाला मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब रेल्स में डेटाबेस क्या, इसका फ्लो समझो। फ्लो इंपॉर्टेंट है। देखो, अब क्विकली रेल्स का फ्लो समझो कि यूजर कहाँ गया, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर कहाँ गया, मॉडल के पास। और मॉडल कहाँ गया, डेटाबेस के पास। और ये कमांड से मॉडल क्रिएट होता है। ठीक है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए अपन कमांड भी यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन सी कमांड क्या यूज़ करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मॉडल क्या होता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉडल क्या होता है ये सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डेटा रिप्रेजेंटेशन करता है ना, और डेटाबेस से कनेक्ट होता है, और सेव फैच का ये काम करता है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, रेल्स में मॉडल जनरेट करेंगे। कंट्रोलर अपन ने पिछली वीडियो में जनरेट कर ही लिया था। और आज ना हम माइग्रेशन से भी खेलने वाले हैं। क्या करेंगे, हम माइग्रेशन से भी खेलेंगे। ये देखो, तो जनरेशन जो कमांड होती है, ये तो कंट्रोलर का हो गया। अब मॉडल का देखो, ये कंट्रोलर का दिख रहा है आप लोगों को, ये लास्ट वीडियो में था। ठीक है, मैंने ये बताया था। अब क्रिएट कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगी। आप लोग जी लिखना, है ना, जनरेट पूरा नहीं लिख सकते तो जी भी लिख सकते हो। तो बिगिनर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा जनरेट ही लिखें, देन अपन लोग जी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं यार, आप लोग एडवांस हो गए हो, जी ही यूज़ करो। ठीक है, तो रेल्स जनरेट मॉडल और यूज़र नेम स्ट्रिंग। तो यूज़र क्या है, मॉडल का नाम है। और नेम और स्ट्रिंग उसकी क्या होगी, एंटिटी समझ लो, है ना। डेटाबेस में एंटिटी होती है, टेबल आपने बनाई होगी तो एंटिटी होता है। तो नेम उसका टाइप, टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, कॉलम लगा के, तो इससे डायरेक्ट ही जनरेट हो जाएगा। माइग्रेशन की बात करते हैं, माइग्रेशन अल्टर करता है ना, स्कीमा को अल्टर करने के लिए माइग्रेशन का यूज होता है। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन करता है ये। ठीक है, अब रन माइग्रेशन, माइग्रेशन बना तो लेंगे अपन, पर माइग्रेशन को रन कैसे करेंगे। और माइग्रेशन बनाने का तरीका सेम ही है, रेल्स जनरेट माइग्रेशन और फिर माइग्रेशन का नाम। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, वो भी जनरेट करना सिखाऊंगा। और वो जनरेट करने के बाद क्या करेंगे, अपन माइग्रेशन को रन करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, रेल्स डीबी माइग्रेट, जैसे ये माइग्रेट करेंगे तो बहुत सारी जो अपन ने जो फाइल्स बनाई है वो माइग्रेट हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, यूज़र डेटा सेव हो जाएगा। उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, यूज़र डॉट क्रिएट का यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डेटा कैसे सेव होता है। कंट्रोलर से हम मॉडल को कॉल करते हैं और डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब हम आपको अपग्रेड करेंगे। अब डेटा परमानेंटली सेव होगा। ठीक है, पहले फ्लो समझ लो। देखो ऐसा फ्लो रहता है,
यूज़र इनपुट देगा और वहाँ से कंट्रोलर पे जाएगा, कंट्रोलर से अपन मॉडल पे आएंगे, मॉडल कहाँ पे, मॉडल से क्या होगा, मॉडल जाएगा डीबी के पास और डीबी से डेटा उठा करके अपन वापस भेज देंगे कहाँ, ब्राउज़र पे। तो यही होगा। तो अब ये तो हो गई थ्योरी, ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। गिटहब पे पुश करेंगे अपन कोड, जो जितना भी आज कोड करेंगे वो सब कहाँ पे पुश करेंगे, गिटहब पे। और फिर आपकी बारी होगी कि आपने क्या समझा इस वीडियो से, आपको अच्छा लगा कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताना। देन फाइनल टच कि हाँ ठीक है, हम थैंक यू मैं बोल दूंगा बस। तो देखो, अब थ्योरी बहुत हो गई है, थ्योरी अगर क्लियर है तो चलो जल्दी से, जो इस मेन वीडियो का मेन फोकस होता है प्रैक्टिकली पे हम फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल पे। तो जल्दी से कर्सर एआई पे चलते हैं, चलो कर्सर एआई ओपन करते हैं और रियल में डेटा सेव करते हैं अपन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कर्सर एआई पे आ जाता हूँ आप लोगों की स्क्रीन से। आई होप आपको कर्सर एआई दिख रहा होगा। कर्सर एआई ओके दिख रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, आई हो आवाज़ आ रही कि नहीं आप लोगों को, एक मिनट। ओके ठीक है, आ रही होगी, मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँगा। तो मॉडल क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करते हैं मॉडल क्रिएट, ठीक है। अब मॉडल क्रिएट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने ये राउट्स और होम कंट्रोलर और इंडेक्स डॉट HTML डॉट ARB बनाया था, और पिछले वीडियो में न्यू फॉर्म्स वगैरह बनाए थे ना। ये चीज़ें क्लियर है आप लोगों को, तो आप लोग एक काम करो, इसको अपन खुले रहने देते हैं। अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे आ जाते हैं नीचे टर्मिनल पे, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को जनरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं उस फोल्डर पे, तो मैंने बताया था ना BLO लिखना और टैब दबा देना। तो ये देखो, ये आ गया इसके अंदर। अब इसको क्लियर कर देना, ठीक है। आप क्या करेंगे, यस आप अपन मेन एप्लीकेशन के अंदर आ गए हैं। मेन एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आप लोगों को कमांड चलानी है, रेल्स जनरेट मॉडल, ठीक है। और मॉडल का नाम लिख देंगे, तो मॉडल का नाम हमेशा कैपिटल अपर केस में लिखना है ना। यूज़र, और फिर नेम लिखा, और नेम हम लोग फील्ड रख रहे हैं, ये नेम क्या है, फील्ड है, जो कि डेटाबेस में स्टोर होगी, ठीक है। और उसका टाइप मैंने क्या रखा, कॉलन लिखा, उसका टाइप रखा स्ट्रिंग, ठीक है। नेम हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होती है ना, तो मैंने स्ट्रिंग रख दिया, ठीक है। अब मैं करूँगा एंटर, देखना जनरेट होगा ये जनरेट हो जाए। इधर भी देखना ना, देखिए कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर को अपन बंद किया, मॉडल कहाँ गया, ये रहा। ये देखो अभी कुछ भी नहीं है, देखना अभी कुछ आएगा, यूज़र नाम का एक मॉडल आएगा, और क्या। ये व्यू हो गया, व्यू में देखो क्रिएट है, इंडेक्स है और न्यू, अपन ने इतना ही काम करा है। और कंट्रोलर में क्या बनाया था अपन ने, होम कंट्रोलर बस, ठीक है। तो तो मॉडल के अंदर अभी क्या है, कंसर्न है और एप्लीकेशन डॉट, एप्लीकेशन एक्टिव रिकॉर्ड, एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स है ना। वाई इट इज़ टेकिंग टू टाइम यार, टू मच टाइम। रेल सेट में समय लगता है क्या। इसका अपडेट भी अवेलेबल है, ये मैंने चला तो दिया है, थोड़ा समय लग रहा दोस्त इसमें। तब तक अपन क्या करते हैं, रुको एक मिनट। हो गया दोस्तों, जस्ट अभी हुआ, ठीक है। अपना हो गया, देखो मॉडल क्रिएट हो गया। जब भी मॉडल अपन क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक माइग्रेशन फाइल बन जाती है। जब भी आप माइग्रेट मॉडल क्रिएट करोगे, देखो कितने चेंजेस हैं हुए, जो जो चेंजेस है ना वो ग्रीन ग्रीन में दिखता है। ऐप में चेंजेस हुआ, ऐप के अंदर ग्रीन दिख रहा आप लोगों को, ग्रीन ग्रीन। और ऐप के अंदर ग्रीन क्या दिख रहा, मॉडल्स। मॉडल के अंदर यूजर डॉट आरबी नाम की फाइल बन गई, ये है अपना मॉडल। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखो दिख रहा, एप्लीकेशन रिकॉर्ड, ये इससे इनहेरिट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्वोक हुआ, एक्टिव रिकॉर्ड इन्वोक हुआ। और एक्टिव रिकॉर्ड इन्वोक होने के बाद उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, इस नाम का माइग्रेशन बनाया। सबसे पहले मैं माइग्रेशन बना देता हूँ, सबसे नीचे होता है माइग्रेशन, यहाँ पे देखना, दिख रहा है आपको डीबी दिख रहा है, डीबी के अंदर होता है, डीबी के अंदर ये माइग्रेट दिख रहा, माइग्रेट के अंदर इस नाम का माइग्रेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। तो क्या हुआ, क्रिएट यूजर नाम की क्लास जनरेट हुई, उसके अंदर एक एक्शन है ना, चेंज चेंज करके एक एक्शन है। तो ये क्या करता है, ये चेंज एक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाता है। वो किस नाम की टेबल क्रिएट होती है, यूजर नाम की। और उसमें प्लूलर ऐड हो जाता है ना, तो यूजर्स हो जाते हैं। हमेशा याद रखना कि जो अपने टेबल्स होते हैं वो हमेशा प्लूलर होते हैं, ठीक है। तो अगर यूजर ना बनाया तो यूजर बनाया तो यूजर्स होगा, है ना। और अगर कुछ और बनाया तो उस नाम से उसके प्लूलर
ऐड हो जाएगा, बस सिंपल सी बात समझो। ठीक है, फिर ये ब्लॉक है डू एंड ब्लॉक, आपको समझाया था मैंने कैसे क्या काम करता है ना। फिर उसने क्या किया, इस वेरिएबल में स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग टाइप का नेम ऐड फील्ड ऐड कर दिया। ठीक है, और टाइम स्टैम्प क्या होता है, टाइम स्टैम्प मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये मतलब टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पे देखो माइग्रेशन बनाया, फिर क्या किया, मॉडल बनाया जो मैंने आपको बता ही दिया था मॉडल। ठीक है, फिर क्या किया, टेस्ट यूनिट बनाई, टेस्ट यूनिट इन्वोक करा, और टेस्ट मॉडल के अंदर यूजर टेस्ट बना दिया। अब देखो टेस्ट होगा कहीं पे, दिख रहा है आप लोगों को नीचे टेस्ट। तो ये टेस्ट केसेस के अंदर ये फिक्सचर्स और मॉडल में जाके अपडेट कर देता है। तो ये देखो ये टेस्ट बन गया, ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। तो उसने क्या किया, मॉडल में यूजर टेस्ट डॉट आर बी बना दिया, और वाई एम एल फाइल ऑटोमेटिकली बनती है जो कि फिक्सचर के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, फिक्सचर के अंदर। बस इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। मैं ये सारी चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैं आपको सब चीज़ें क्लियर करते चले जाऊंगा। मैं अभी इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि ये मैसी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ क्लियर एंड क्रिस्टल रहे ना सारी चीज़ें। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ तक कर लिया अपन ने, मॉडल जनरेट कर लिया। अब मॉडल जनरेट करने के बाद हम हमेशा क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। माइग्रेशन बन गया, माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा देखना। अब डेटाबेस में अगर टेबल क्रिएट करना है अपने को, है ना, तो माइग्रेट करना ज़रूरी होता है। तो ये अगर मैं ये कमांड लिखता हूँ, कौन सी, रेल्स डीबी और कॉलन और माइग्रेट, ये ज़रूरी है। तो जब भी अपन मॉडल बनाते हो माइग्रेशन, अपने को माइग्रेशन से टेबल बनाना होता है, तो अपन ये माइग्रेट चलाते हैं। तो ये कमांड डेटाबेस में यूज़र टेबल बना देगी। देखो मैंने एंटर कर दिया, अब इसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तब तक अपन एक काम करते हैं, कंट्रोलर को अपडेट कर देते हैं, है ना। ये देखो इसमें समय लगेगा, अपन कंट्रोलर पे चलते हैं, होम कंट्रोलर पे। और कंट्रोलर पे जाके अपन क्या करेंगे, अपन जो डेफ क्रिएट है ये देखो माइग्रेशन बन गया, डीबी माइग्रेट किया, दो माइग्रेट हो गया, यहाँ पे टेबल बन गया। तो आप अब देखो अपडेट कहाँ पे हुआ, ये देखो स्कीमा डॉट आर बी फाइल में अपडेट होता है। जब अपन ये करते हैं तो कहाँ पे अपडेट होता है, स्कीमा डॉट आर बी में, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं करेगा, बट स्कीमा डॉट आर बी में पहले कुछ नहीं था, अब क्या हो गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि स्ट्रिंग नाम की, स्ट्रिंग टाइप का नेम ऐड हो गया है। फिर से बोलता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का नेम ऐड हो गया वो एक्टिव रिकॉर्ड में, और इसकी हर बार एक वर्जन जनरेट होता है। इसका वर्जन जनरेट होता है, ये वर्जन आप लोग देख सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जनरेट होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है क्या। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैंने ये बता दिया आप लोगों को, यूज़र डॉट आर बी मॉडल हो गया अपना। अब मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, ठीक है, होम कंट्रोलर पे बता रहा था कुछ में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या किया, डेफ क्रिएट, ये मेथड के अंदर अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करने वाले, अपडेट। पिछली बार अपन ने नाम लिया था, अपन आप क्या करेंगे, अपन क्या करने वाले हैं, अपन यूज़र लेंगे, और यूज़र के अंदर क्रिएट करेंगे यूज़र, क्योंकि अपन ने यूज़र बना लिया, अब यूज़र को अपन क्रिएट करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे यूज़र लिया, यूज़र नाम का इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, है ना। मैं पूरा लिखूंगा, मैं टैब नहीं दबाने वाला हूँ। ठीक है, यूज़र लिया, और यूज़र कैपिटल यू एस सी आर अपर केस में, यूज़र नाम के मॉडल के अंदर मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। अब मॉडल के अंदर मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ, मैंने नेम फील्ड लिया है, तो नेम लूँगा, और नेम कहाँ से उठाऊँगा, मैं पैरम्स में से। पैरम्स मतलब ओके, पैरम्स मतलब जो अपन वहाँ पे फिल करेंगे, कहाँ पे फिल करेंगे, ब्राउज़र पे जाके अपन नाम लिखते हैं ना, तो वहाँ से जो भी नाम आएगा वहाँ से नाम उठाएंगे और उसको टेबल में स्टोर करवा देंगे। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। ये अपन ने इतना कर दिया, अब ये अपने को दिखाना भी तो है कि अपन ने अपडेट कर दिया ये सारी चीज़ें। तो ये कहाँ पे दिखाएंगे, ये नाम को स्टोर करवा दिया डेटाबेस में, अब दिखाएंगे भी तो दिखाएंगे कहाँ पे, आपको मैंने बताया था हमेशा व्यू पे दिखाते हैं। तो इसको कॉपी कर लो, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, व्यू पे चले जाओ। कहाँ है व्यू, देखो यहाँ पे, ये दिखा व्यू। व्यू के अंदर अपन कहाँ पे दिखाएंगे, क्रिएट में कि इंडेक्स में कि न्यू में, बताओ आप लोग। क्रिएट में, क्यों, क्योंकि अपन ने क्रिएट एक्शन कॉल करी, तो जो एक्शन रहेगी हम लोग उसी में काम करेंगे। इतनी बात समझ में आती है। क्या नाम था अपना, यूज़र, @ यूज़र। ठीक है, अब यूज़र जब अपन करेंगे तो यूज़र के अंदर सारा डेटा आ रहा होगा वहाँ पे,
मैं आपको इसको एक बार कमांड में भी बताऊंगा कि कैसे क्या काम करता है, ठीक है, कि यूज़र के अंदर क्या है। अपन यूज़र जब डेट डॉट नेम करेंगे ना तो वो नेम एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो अब ध्यान से समझो कि यूज़र ने फॉर्म में नेम डाला, है ना, वो कंट्रोलर में गया, ठीक है, वो क्या करेगा, कंट्रोलर में जाएगा और कंट्रोलर ने मॉडल को कॉल करेगा, और मॉडल को कॉल करने के बाद मॉडल क्या करेगा, डेटाबेस में सेव कर देगा, और यही होता है रियल बैकएंड। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो अपन क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ब्राउज़र में जाओ और ब्राउज़र में होम न्यू लिखेंगे, 1 मिनट, इसको अपन रन कर देते हैं, रेल से चला देते हैं, तब तक यहाँ चलता रहेगा, और अपन राउट्स फाइल में जाते हैं। राउट्स में अपन ने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो, होम न्यू, रूट होम न्यू ये सेट कर रखा है ना, और रिसोर्सेस में होम ओनली न्यू क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। देखो ये चल गया अपना। अब अपन ब्राउज़र पे चलते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं ब्राउज़र पे क्या पिक्चर हो रही है। ब्राउज़र पे आए, ब्राउज़र पे आने के बाद कहाँ गया मेरा ब्राउज़र, आप लोगों को दिख जाता बट मेरे को बाद में दिखता है, ठीक है। HTTPS लोकल, लोकल चला रहे हैं ना अपन, लोकल कहाँ पे चल रहा है अपना, 3000 पे, 3000 पे ही चल रहा है ना, मेरे को याद नहीं। व्हाट इज दिस, ये गड़बड़ क्यों हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है। लोकल होस्ट 3000 सही तो है, ये ब्लॉग अप खुल क्यों नहीं रहा, खुल गया, चलो ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। अब अपन क्या करेंगे, वही चीज़ आ गई, एंटर योर नेम। मैं यहाँ पे नेम दूसरा डालता हूँ इस बार, वीर कुशवाहा। व्हाट हैपनिंग, ठीक है, आई एम राइट, राइट, व्हाट हैपनिंग, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको सबमिट करते हैं, एंटर योर नेम, नेम एंटर कर दिया, अब इसको सबमिट करेंगे। अब देखो क्या होता है, हेलो वीर कुशवाहा आ गया, नेम आ गया। अब किसके थ्रू आया ये कोड, इस बार क्या हुआ था, इस बार अपन ने कोड जो लिखा था वो दूसरा लिखा था, तो नेम लिखा अपन ने और सबमिट करा और बूम हो गया। अब ये क्या है, पिछली बार डेटा क्या हो रहा था, गायब हो रहा था, इस बार क्या होगा, डेटा गायब नहीं होगा। ये जो डेटा है ना, मैं इसको हार्ड रेफरेंस भी कर रहा हूँ ना, तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये डेटा सेव हो चुका है। ये कहाँ सेव हो चुका है, ये हो चुका है सेव अपने डेटा बेस में, ठीक है। वापस कर्सर एआई पे आता हूँ मैं, कहाँ है कर्सर एआई, मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ कि डीबी में एक्चुअली क्या हो रहा है, डेटाबेस में हो क्या रहा है। ब्राउज़र हो गया, ठीक है, कर्सर एआई, ओके। ये देखो हुआ क्या, आप लोग शुरू से देखो, ये देखो, ये देखो, अपन ने यहाँ पे सर्वर चालू किया, ठीक है, और ये चालू करने के बाद देखो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, इसको समझो, गेट रिक्वेस्ट गई, सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट गई, गेट रिक्वेस्ट जाती है ब्राउज़र पे, गेट रिक्वेस्ट मारी अपन ने, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट मारने के बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो, होम कंट्रोलर के न्यू पे गया ये, फिर रेंडर हुआ कुछ चीज़, है ना, रेंडर वो क्या हुआ, वो जो चीज़ आपको दिख रही थी, बॉक्स वगैरह दिख रहा था, न्यू वाला चीज़ दिख रही थी, मतलब आपको ये जो न्यू है ना, आप वो ऊपर देखो, ये यहाँ पे देखो, ये चीज़ आपको दिख रही थी, तो वो सबसे पहले एज ए एचटीएमएल वो रेंडर हुआ। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेंडर लेआउट क्या हुआ, एप्लीकेशन डॉट एचटीएमएल डॉट आरबी, ये आरबी, ठीक है। फिर क्या हुआ, वही है, ये वही चीज़ें चल रही है अभी तक, है ना, न्यू वाली चीज़ें चल रही। ये 200 ओके हो गया इसका काम, मतलब ये स्टेटस कोड 200 ओके है, मतलब ये चीज़ें आप लोगों को दिख रही। ये मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि डीबी को कैसे क्या रीड करते हैं, सर्वर को कैसे क्या रीड करते हैं, समझना समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर देखो फिर क्या हुआ, होम कंट्रोलर न्यू फिर रेंडर हुआ, क्यों फिर रेंडर हुआ, क्योंकि अपन ने कुछ करा था रेफरेंस वगैरह, फिर वही सेम प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, नाम लिखा, है ना, अपन ने वहाँ पे नाम लिखा, और जैसे ही वहाँ पे सबमिट करा, तो क्या हुआ, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट गई, और पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, इस होम नाम के पाथ पे गई, और पाथ पे जाने के बाद कौन सा कंट्रोलर क्रिएट एक्शन कॉल किया, होम कंट्रोलर के अंदर क्रिएट एक्शन को उसने कॉल करा, और क्या हुआ, यहीं से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। तो पैरामीटर में क्या लिखा था मैंने, वीर कुशवाहा, उसने पैरम्स में से उठाया और कमिट कर दिया सबमिट, और ये सबमिट होने के बाद ये किस में इंसर्ट हो गया, टेबल, यूजर नाम के टेबल में इंसर्ट हो गया। ये देखो, ये सारी चीजें यूजर नाम के टेबल में इंसर्ट हो गई। तो बस यही था। अब मैं एक और नया टर्मिनल ओपन करता हूँ,
ठीक है। वापस अपन उस पर आ जाते हैं, किस पे, अपने ऐप पे। तो BLOG लिखना और टैब दबा देना, ठीक है, ये आ गए। अब रेल्स सी अपन यहाँ पे चलाएंगे। सी मतलब क्या होता है, रेल्स का कंसोल एक होता है। कंसोल वगैरह आपको चलाना हो ना तो आप लोग सी चलाना, ऐसे है ना, सी लिख देना, थोड़ा समय लेगा लेकिन चालू हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आता है। आपने रेल्स सी लिखा ना तो फिर ये कंसोल रेल्स का खुल जाएगा, और रेल्स का खुलने के बाद अपन क्या करेंगे, देखो अपना जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, टेबल। स्कीमा में जाओ और टेबल देखो। स्कीमा में यहाँ पे गए, टेबल किस नाम से बना है, यूजर्स नाम से, है ना। लेकिन अपना मॉडल जो है वो किस नाम से बना है, वो नाम था यूजर। तो ये प्लूरल रहता है, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। तो अपन क्या करेंगे, यूजर डॉट फर्स्ट करते हैं। तो इसमें जो पहली बार अपन ने क्रिएट किया था ना वो आ जाएगा, ये देखो। अब यूजर डॉट, ये कुछ कमांड होती है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या एक्चुअल में डेटा सेव हुआ। जी हाँ, सेव हुआ। यूजर डॉट लास्ट करूंगा मैं, लास्ट, तो ये लास्ट वाला आ जाएगा, मतलब ID 3 आ गई। आप लोग ID देखो यहाँ पे, ID 3 और वो ID 1 होगी। हाँ, तो यहीं पे अपन यूनिक वगैरह जितने भी आप रेल्स के कमांड आप लोग पढ़ते हो, यूनिक करना डेटा को, और भी चीज़ जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप लोग वो सब यहाँ पे कर सकते हो, है ना। तो आप, मैं यहाँ पे यूज़र डॉट ऑल लिखूंगा तो देखो सारे आ जाएंगे, सारी ID आएगी, 3 ID आ गई। अब यूज़र डॉट काउंट करूंगा तो 3 आएगा। मतलब ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें होती है। तो यूज़र डॉट यूनिक, है ना, ऐसे करके वो होता है ना, यूज़र डॉट ऑल डॉट यूनिक। जैसे मान लो रिपीटिशन है कुछ, आई, तो वो यूनिक, आपको पता ना यूनिक कब काम आता है, जहाँ मान लो यूज़र का फर्स्ट नेम निकालना हुआ, है ना। अभी देखो यूज़र डॉट, मैं फर्स्ट लिखता हूँ, FIRST, फर्स्ट लिखा मैंने, ये आ गया ID। अब मेरे को यहाँ से सिर्फ ID निकालना है तो डॉट ID लिख दूंगा। यहाँ से मेरे को निकालना है नेम, तो ये ऑब्जेक्टिफाई होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैं डॉट डॉट करके सारी चीज़ें मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। नेम लिखा तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लो कल को कुछ और चीज़ें होती है ना, तो वो लिखूंगा तो वो आ जाएगा। और कुछ मान लो दो दो डुप्लीकेशन होता तो डॉट यूनिक लगा दूंगा तो यूनिक हो जाएगा। तो सब चीज़ें बहुत सिंपल है। मैं आप लोगों को जैसे जैसे अपना कोड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको सारी चीज़ें बताते चले जाऊंगा। इतनी बात समझ में आती क्या, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको पुश कर देते हैं, है ना। पुश करने के लिए गिट की कमांड आप लोग इनिशियलाइज कर दिया आपने, आपको बार बार इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, गिट ऐड डॉट लिखना, गिट ऐड डॉट लिखोगे। अरे यार, मैं रेल्स के अंदर कर दिया मैंने यार मेरा भी दिमाग ना, इसको इसको पहले क्या करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं। इसको एग्जिट कैसे करते हैं यार, ये देखो याद हो गया है, टैब दबाना है यहाँ पे। क्यूट क्यूट करके देखते हैं ना, क्यूट भी तो चलना चाहिए इसमें। क्यूट है ना, क्यूट का यूज़ करना आप लोग। क्यूट कर दिया अपन ने। अब अपन क्या, मैं क्या कर रहा था यार, मैंने रेल्स कंसोल के अंदर ही कर दी। कभी कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कभी कि आपने रेल्स का कंसोल के अंदर ही आपने गिट ऐड डॉट चला दिया हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। गिट अपन ऐड करेंगे, ऐड डॉट करेंगे, देखो क्या बोल रहा है ये, ऐप कंट्रोलर, होम कंट्रोलर विल रिप्लेस बाय, बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है ये। गिट का स्टेटस चेक करते पहले, गिट स्टेटस, स्टेटस ये देखो, ये सब स्टेज में है। स्टेज और ये सब चीज़ें क्या होती है ये सब आपको बताना है मेरे को, वो भी क्योंकि गिट की बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप लोगों को सिखाना है मुझे, है ना। स्टेज होता है, अनस्टेज होता है, ये सब भी स्टेज में है, ठीक है, स्टेज में है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गिट ऐड डॉट करूँगा, ऐड डॉट हो गया, अब अपना ऐड हो गया है। अब गिट स्टेटस देखते हैं, है ना, अभी भी ग्रीन ही आ रहा, वो पहले स्टेज हो गया था। यहाँ पे आप लोग जब इसको मैसेज को पढ़ोगे ना ध्यान से, ये देखो, तो ये वार्निंग है, वार्निंग से कभी आप लोग इतनी दिक्कत होती है नहीं, ठीक है। तो ऐड हो गया, ऐड के बाद अपन सिंपली क्या करते हैं, गिट का कमिट बनाते हैं और फिर पुश कर देते हैं। तो कमिट क्या नाम से बनाएंगे, गिट कमिट, और मैसेज देंगे और अपन उसमें लिख देंगे एडेड मॉडल एंड डेटाबेसेस, डेटाबेस सेव, अपन ने मॉडल और वो किया ना बस। तो लिखते जल्दी से, गिट कमिट -m, ठीक है, ठीक है, एडेड, क्या लिख दे, कमिट ध्यान से बनाना, एडेड मॉडल, क्योंकि क्लियर होना चाहिए कि आपने करा क्या, और डेटाबेस को क्या करा हमने, सेव करा, ठीक है, इतना काम करा, बस इसको एंटर कर देना।
ये देखो ये हो गया, क्रिएट 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 दिख रहा है आप लोगों को, ये सब कमिट बन गए इन चीज़ों के, न्यू न्यू फाइल के। अब फिर से आप लोग गिट रजिस्टर चेक कर लो, इसकी आर्डर डाल लो तो अच्छा रहेगा। देखो नथिंग टू कमिट्स, कुछ नहीं है। अब डायरेक्ट अपने को गिट पुश करना है ना, वो पुश करेंगे तो डायरेक्टली उसी ब्रांच में जाएगा। तो ये अपना हो गया पुश। ठीक है, आप लोगों ने वो पुश कर लिया है। अगर आपका कोड पुश हो गया है तो आप लोग कमेंट में लिखो जी सर पुश हो गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है तो कमेंट में लिखो डेटा सेव्ड, और ये मेरे को ये बताओ कि तुम नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो, कौन सा टॉपिक। ठीक है, बताओ मुझे कमेंट, मैं उस अगला वीडियो उसी टॉपिक पे लाऊंगा। तो अब तुम सिर्फ इनपुट नहीं ले रहे हो इस वीडियो अगर ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई, देख लिया, सब कुछ कर लिया है, तो अब तुम सिर्फ इनपुट नहीं ले रहे हो, तुम डेटा को स्टोर भी कर रहे हो। और यानी तुम रियल एप्लीकेशन से डील कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस से डेटा निकालेंगे और स्क्रीन पर शो करेंगे। तो सब्सक्राइब करो एआई विद शुभांग को, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे साथ ग्रो करो, और बस अपन कीप बिल्ड करते हैं नई नई चीज़ें। तो कीप बिल्डिंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलता हूँ, ओके दोस्तों। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आता हूँ, बाय।